हेलो फ्रेंड्स, मैं और अपारा सर आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल गोगा जी क्लासेस में। आप सभी कैसे हो? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम हिंदी पढ़ेंगे। हिंदी का पहला टॉपिक हमने देखा लिंग। आज हम सेकंड टॉपिक समास के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलो आओ शुरुआत करते हैं। समास समास दो शब्दों से मिलकर बना होता है, सम और दूसरा होता है आस। सम का अर्थ होता है पास और आस का अर्थ होता है क्या? बैठना या मिलना। बैठना या मिलना। तो इनसे अपनी क्या निकलेगी? परिभाषा। देखो परिभाषा देखेंगे इसकी। परिभाषा दो या दो से अधिक संबंधी शब्दों का मिलना क्या कहलाता है? समास। क्या कहलाता है? समास कहलाता है। क्या कहलाता है? समास। दो या दो से अधिक संबंधी शब्दों का मिलना समास कहलाता है। क्या कहलाता है? समास कहलाता है। देखते हैं आगे। समास विग्रह। देखो उदाहरण देखते हैं इसके। पाठशाला, नीलकंठ आदि। पाठशाला, नीलकंठ आदि। अब देखेंगे समास विग्रह। क्या? समास विग्रह। समास विग्रह क्या होता है? क्या? समास विग्रह। समास विग्रह के बारे में पढ़ते हैं। समस्त पद को अलग अलग करने की रीति समस्त पद को अलग अलग करने की रीति समास विग्रह कहलाती है। क्या कहलाती है? समास विग्रह कहलाती है। ये क्या है? समस्त पद है और समस्त पदों को अलग अलग करने की विधि क्या कहलाती है? समास विग्रह कहलाती है। और समास विग्रह को अलग अलग करने पर दो पद का निर्माण होता है। कितने पद का निर्माण होता है? दो पद का। समास विग्रह करने पर कितने पद का निर्माण होता है? दो पद का निर्माण होता है। दो पद का निर्माण होता है। क्या कह सकते हैं? दो पदों में टूटता है। पहला पद होता है, पहला होगा पूर्व पद, पूर्व या पहला पद। दूसरा उत्तर या दूसरा पद। पहले को क्या बोलेंगे? पूर्व या समास विग्रह करने के बाद हमें दो पद प्राप्त होंगे। उसमें पहला पद को क्या कहेंगे? पूर्व पद या पहला पद। और दूसरा कौन सा प्राप्त होगा? उत्तर पद या दूसरा पद। चलो देखते हैं कैसे। एक उदाहरण देखते हैं। उदाहरण देखते हैं कैसे। ये तो हो गया समस्त पद और ये क्या हो गया? पूर्व पद। टूटने पर समास विग्रह करने पर बनेगा जो
दूसरा उत्तर पद। पूर्व पद को पहला पद भी कह सकते हैं, उत्तर पद को दूसरा पद भी कह सकते हैं। और समस्त पद कौन सा है? पहला लेते हैं समस्त पद, क्या वही क्या उदाहरण दिया था हमने, पाठशाला। क्या? पाठशाला। तो पाठशाला में पाठ पूर्व पद होगा और शाला द्वितीय पद या दूसरा पद या उत्तर पद होगा। तो कैसे बने? दो सब पद। कौन से? पाठ और शाला। दूसरा नीलकंठ। नीलकंठ, नीलकंठ भी कितने होंगे? दो होंगे। कौन सा पूर्व पद कौन सा होगा? नील। और उत्तर पद या दूसरा पद कौन सा होगा? कंठ। क्या होगा? कंठ होगा दोस्तों। क्या होगा? कंठ। तो समास विग्रह करने के बाद हमें पद आने पद दो पदों में विभक्त हो जाते हैं। कौन से? पूर्व पद या उत्तर पद। पूर्व पद या पहला पद, या दूसरे को क्या कहते हैं? उत्तर पद या दूसरा पद। चलो आगे अध्ययन करते हैं समास के प्रकार। समास के प्रकार देखते हैं। समास के प्रकार। तो समास मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। 6 प्रकार के होते हैं। चलो तो 6 प्रकार कौन कौन से होते हैं देखते हैं। समास के क्या 6 प्रकार कौन कौन से होते हैं देखते हैं। पहला होगा अपना अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास। दूसरा होगा कर्मधारय समास। तीसरा होगा द्विगु समास। चौथा द्वंद्व समास। पांचवा बहुब्रीहि समास। लास्ट छठवां कौन सा होगा अपना? तत्पुरुष समास। कौन सा होगा? तत्पुरुष समास। कौन सा होगा छठवां? तत्पुरुष समास। तो समास अपने कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। अव्ययीभाव समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास। इसके बाद देखो एक, इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं। कैसे याद करेंगे? अव्यय में अव्ययभाव छिपे। अव्यय में अव्ययभाव छिपे। अव्यय में अव्ययभाव छिपे। द्विगु में गणना पद आवत है। द्विगु में गणना पद आवत है। तत्पुरुष, तत्पुरुष में कारक पद छिपे। तत्पुरुष में कारक पद छिपे। द्वंद्व में और पद आवत है। कर्म, कर्म विशेषण बतावे। कर्म विशेषण बतावे। बहुब्रीहि में कोई पद ना आवत है। ऐसे भी याद कर सकते हैं। चलो पहले सबसे पहले इसका देखते हैं। पहला प्रकार अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास। क्या देखेंगे? अव्ययीभाव समास। तो अव्ययी समास में पहला पद अव्यय, पहला पद अव्यय तथा दूसरा या उत्तर पद भी बोलते हैं, उसको पूर्व पद भी बोल सकते हैं। संज्ञा या कुछ भी।
संज्ञा या कुछ भी हो सकता है। और एक नोट लगा के लिखेंगे अभी ये समास में, शब्द की बार बार पुनरावृत्ति, किसी शब्द की बार बार पुनरावृत्ति में भी अव्ययी भाव, किसी शब्द की बार बार पुनरावृत्ति में भी अव्ययी भाव समास होता है। क्या होता है? अव्ययी भाव समास होता है। अच्छा दोस्तों, इसमें एक अव्यय शब्द आया। क्या आया? अव्यय शब्द। ये अव्यय शब्द होता क्या है, पहले इसके बारे में जानते हैं, जब तो पता चलेगा कि अव्यय शब्द आता है पूर्व पद। तो अव्यय पद क्या होता है, तो चलो इसके देखते हैं अव्यय पद। क्या देखते हैं? अव्यय के बारे में देखते हैं। अव्यय पद वे पद होते हैं, वे शब्द होते हैं, वे शब्द होते हैं, अव्यय वे शब्द होते हैं जिन पर लिंग कारक वचन, लिंग कारक वचन आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आदि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, नहीं पड़ता है। दोस्तों चलो, कौन से अव्यय शब्द, कौन से शब्द होते हैं? वे शब्द होते हैं जिन पर लिंग कारक वचन आदि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब इसका उदाहरण देखते हैं। अच्छा, अव्यय शब्द जैसे कौन से होते हैं, जैसे कौन कौन से शब्द होते हैं देख लेते हैं साथ में। आ, यथा, ने, प्रत्यय या अथा, ने, प्रत्यय। अब वे शब्द कौन से? वे शब्द, अब इसमें कौन कौन से होते हैं? या, आ, यथा, ने, प्रत्यय, हर आदि। अब इसका उदाहरण देखते हैं, अव्ययीभाव समास के उदाहरण। अव्ययीभाव शब्द के उदाहरण देखते हैं। तो उदाहरण पहला क्या देखेंगे? पहला देखेंगे कौन सा हो जाएगा? निडर, डर से रहित। क्या हो जाएगा? निडर, निडर, डर से रहित। आजन्म, जन्म से लेकर, देखो ने और आ कैसे है? कैसे? अव्यय, अव्यय शब्द है। और देखो ने डर से, डर शब्द होता है कि नहीं होता? और डर पर ने लगाने से कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा ना। क्या रहा? डर से रहित। तो आ जन्म में, जन्म में कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा, तो जन्म से लेकर प्रत्येक, प्रत्येक का क्या हो जाएगा? एक एक। और देख लेते हैं साइड। रातों रात, पता है ना, पुनरावृत्ति हो तो रातों रात। तो रातों रात क्या होगा? रात ही रात में। बार बार शब्द की पुनरावृत्ति हो तो क्या होगा? अव्ययीभाव समास। दिनों दिन, दिन ही दिन में, दिनों दिन, दिन ही दिन में, दिनों दिन, दिन ही दिन
ही दिन में, यथाशक्ति। क्या होगा? और यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार। तो ये किसके उदाहरण हुए? अव्ययीभाव समास के। अव्ययीभाव समास के अगर शब्द की बार बार पुनरावृत्ति हो तो कौन सा समास होगा? अव्ययीभाव समास होगा। और जिसका पहला पद क्या हो? अव्यय हो, वो भी क्या होगा? अव्ययीभाव समास होता है। और दूसरा पद क्या होगा? संज्ञा या कुछ भी। चलो दूसरा टाइप देखते हैं, कर्मधारय समास। क्या? कर्मधारय समास। क्या देखते हैं? कर्मधारय समास। कर्म कर्मधारय समास। जिस समास का पहला पद या पूर्व पद क्या होगा? पूर्व पद विशेषण। क्या होगा? विशेषण। उत्तर पद आप बोल सकते हैं क्या? दूसरा पद क्या होगा? विशेष्य होगा। एवं क्या होगा? प्रधान होगा। इसका द्वितीय पद ही प्रधान होता है और द्वितीय पद क्या होता है? विशेष्य होता है। और पूर्व पद क्या होता है? विशेषण होता है। क्या होता है? विशेषण। अब इसके उदाहरण देखते हैं। क्या देखेंगे? उदाहरण। क्या देखेंगे? उदाहरण। उदाहरण क्या देखेंगे? श्वेतांबर। पहले सबसे पहले क्या देखेंगे? श्वेतांबर। श्वेतांबर। श्वेतांबर क्या होगा? श्वेत है जो अंबर। क्या हो जाएगा? श्वेत है जो अंबर। क्या होगा? श्वेत है जो अंबर। महादेव। महान है जो देव। क्या होगा? महान है जो देव। महात्मा। महान है जिसकी आत्मा। क्या होगा? महान है जिसकी आत्मा। नीलकमल। नीला है जो कमल। आज। ठीक है, तो पहला पद विशेषण। विशेषण क्या होता है? जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। विशेषण क्या कहलाता है? जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो विशेषण कहलाते हैं। अब जैसे शब्द कौन कौन से होते हैं? काला, गोरा, हरा, नीला, छोटा, बड़ा। शब्द कैसे होते हैं? विशेषण शब्द होते हैं, क्योंकि काला, जैसे वो व्यक्ति काला है तो उस व्यक्ति की क्या विशेषता बता रहा है? वो कि वो काला है। क्या है? काला है। तो क्या होते हैं? विशेषण। जैसे इसमें श्वेत। श्वेत मान होता है सफेद। तो अंबर जो श्वेत है वह महान जो है। क्या है? जो देव क्या है? महान है। महान क्या बता रहा है? इसकी विशेषता। विशेषता हुई क्या? महान। चलो नेक्स्ट देखते हैं तीसरा, द्विगु समास। क्या देखते हैं? द्विगु समास। द्विगु समास। द्विगु से ध्यान रखना, इसमें क्या होता है? गणना पद आते हैं। क्या आते हैं? गणना पद मतलब संख्या। इसका पहला पद क्या होगा? पहला पद या पूर्व पद बोलते हैं। पूर्व पद गणना या संख्यावाची। क्या होगा? गणना या संख्यावाची होगा। क्या होगा? गणना या संख्यावाची होगा। क्या होगा दूसरा पद? गणना या संख्यावाची होगा। नवरत्न।
उदाहरण देखें क्या, नवरत्न, क्या होगा, नवरत्न, षटकोण, त्रिभुज, त्रिलोक, त्रिलोक आदि। चलो, नवरत्न, नौ रत्नों का समूह, क्या, नौ रत्नों का समाहार, नौ रत्नों का समाहार। षटकोण, नव माने क्या हो गया, नौ, षट माने 6, त्रि माने 3, त्रि माने 3, तो क्या बता रहा है ये, गणना या संख्या। तो कोण 6 है जिसके कोण, 6 है कोण जिसके वह बंद आकृति, क्या कहलाती है, षटकोण। क्या कहलाती है, षटकोण। त्रिभुज, तीन भुजाओं की आकृति, तीन भुजाओं की आकृति त्रिभुज। त्रिलोक, तीन लोकों का, तीन लोकों का, क्या, तीन लोकों का क्या कहलाएगा, त्रिलोक। आठ शब्द होंगे, इसमें क्या आएगा, द्वंद्व समास। चलो नेक्स्ट देखते हैं, क्या, द्वंद्व समास। क्या देखेंगे, द्वंद्व समास। चार नंबर का कौन सा है, द्वंद्व समास। अच्छा, द्वंद्व से ध्यान रखना, इसमें द्वंद्व का अर्थ होता है युद्ध। क्या होता है, युद्ध होता है द्वंद्व का अर्थ। तो ऐसा लगता है इन शब्दों में क्या हो रहा है, युद्ध हो रहा है। क्या हो रहा है, युद्ध हो रहा है। ऐसा लगता है द्वंद्व समास में कि दोनों शब्दों में क्या हो रहा है, युद्ध हो रहा है। क्या हो रहा है, युद्ध हो रहा है। क्या हो रहा है, युद्ध हो रहा है। ठीक है, देखते हैं कैसे। इसमें, इस समास में, इस समास में दोनों पद, इस समास में दोस्तों, इस समास में दोस्तों क्या, इस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। क्या होते हैं, प्रधान होते हैं, मतलब दोनों की ही भूमिका होती है। क्या होती है, भूमिका होती है। दोनों पद प्रधान होते हैं तथा, तथा दोनों पदों के बीच, तथा दोनों पदों के बीच, दोनों पदों के बीच, क्या दोस्तों, दोनों पदों के बीच समुच्चय बोधक, क्या, समुच्चय बोधक शब्द का लोप होता है। समुच्चय बोधक शब्द का लोप होता है। अच्छा दोस्तों, ये समुच्चय बोधक होता क्या है, समुच्चय बोधक होता क्या है, समुच्चय बोधक शब्द कौन से होते हैं। तो देखो, समुच्चय बोधक शब्द क्या होंगे, समुच्चय बोधक शब्द, समुच्चय बोधक शब्द कौन कौन से होते हैं, या, एवं, अथवा, और, क्या, या, एवं, अथवा, और, आदि। क्या, आदि, ये क्या होते हैं, समुच्चय बोधक शब्द होते हैं। क्या होते हैं, समुच्चय बोधक शब्द होते हैं। अब देखते हैं इसका क्या उदाहरण, क्या देखेंगे, उदाहरण देखते हैं। क्या देखते हैं, उदाहरण। क्या देखते हैं, उदाहरण देखते हैं। समुच्चय बोधक शब्द कौन से हुए, या, एवं, अथवा, और, आदि। क्या हुआ, और, आदि, क्या हो गए इसके समुच्चय बोधक शब्द हुए। क्या हुए, समुच्चय बोधक शब्द, या, एवं, अथवा, और आएगा, आदि। ये तीन क्या होते हैं इसके समुच्चय शब्द। और भी हो सकते हैं, उदाहरण देखते हैं पहले और वाले का, किसका, या, एवं, अथवा का देखते हैं।
या एवं अथवा। उदाहरण देखते हैं, तो जैसे 10-20, 10-20 या 10-20, 10-20 क्या हो गया? 10-20। लाभ हानि, छोटा बड़ा। तो देखो इसको कहते हैं 10-20, क्या 10-20, तो 10 अथवा 20 क्या बोलेंगे इसे? 10 अथवा 10 या 20 क्या बोलेंगे? 10 या 20 बोलते हैं। कैसे बोलते हैं कि 10-20 पेन ले आ, क्या ले आ? 10-20 पेन ले आ, तो 10 या 20 क्या? 10 या 20। लाभ हानि, लाभ हानि बोलते हैं ना, लाभ या तो लाभ अथवा क्या हानि, तो क्या होगा? लाभ हानि में लाभ अथवा हानि, क्या? लाभ अथवा हानि। छोटा बड़ा में क्या होगा? छोटा अथवा बड़ा। छोटा बड़ा में क्या होगा? छोटा अथवा बड़ा, क्या होगा? छोटा अथवा बड़ा। अब देखते हैं किसका, क्या देखते हैं? चलो उधर देख लेते हैं दूसरा, किसका? आधे का। किसका देखते हैं? आधे का। आध का देखते हैं तो क्या देखेंगे? कपड़े लत्ते, क्या? कपड़े लत्ते। कपड़े लत्ते, तो इसका क्या होगा? कपड़े लत्ते आध। क्या बोलते हैं? कपड़े लत्ते बोलते हैं नहीं, तो कपड़े लत्ते आध क्या बोलते हैं? कपड़े लत्ते, तो कपड़े लत्ते क्या हो जाएगा? आध। दाल रोटी, क्या? दाल रोटी। दाल रोटी बोलते हैं, तो इसको क्या बोलेंगे? दाल रोटी यार, क्या बोलेंगे? दाल रोटी आध। अब एक कौन सा रह गया है अपना? कौन सा रह गया है? और का। किसका रह गया है? और का। देखो क्या बताया था मैंने, द्वंद्व समास को कैसे याद करेंगे? इसमें क्या होता है? युद्ध। क्या होता है? युद्ध। तो युद्ध की तरह इसमें देखेंगे कि युद्ध हो रहा है कि नहीं हो रहा। जैसे देखो 10-20 लग रहा है कि नहीं युद्ध सा। लाभ और हानि, कपड़े लत्ते, क्या लग रहा है? कपड़े लत्ते, दाल रोटी। और क्या देखते हैं? जैसे माता पिता, क्या? माता पिता, तो इसको कैसे होगा? माता और पिता। क्या बोलते हैं माता पिता को? माता और पिता। अब इसको नहीं बोलेंगे माता या पिता, इसको कैसे बोलेंगे? माता और पिता। क्या बोलते हैं? अन्न जल, अन्न जल, अन्न जल। क्या बोलेंगे? अन्न और जल। ये क्या हुए? द्वंद्व समास के उदाहरण। क्या हुए? द्वंद्व समास के उदाहरण। चलो नेक्स्ट देखते हैं अपना कौन सा, कौन सा देखते हैं? कौन सा रहेगा? बहुव्रीहि समास। कौन सा? बहुव्रीहि समास। कौन सा देखेंगे? बहुव्रीहि समास। क्या देखा है? बहुव्रीहि समास। इस समास में, इस समास में दोनों एक भी पद प्रधान नहीं होता है। इस समास में एक ही पद प्रधान नहीं होता है तथा दोनों पद मिलकर, दोनों
पद मिलकर, दोनों पद मिलकर तीसरे की ओर, तीसरा क्या होगा, विशेषण, तीसरे की ओर इशारा करते हैं। क्या करते हैं, इशारा करते हैं। मतलब इसमें एक भी पद क्या नहीं होता है, प्रधान नहीं होता है, और दोनों पद मिलकर किसकी ओर इशारा करते हैं, तीसरे पद की ओर इशारा करते हैं। जैसे उदाहरण देखते हैं, महात्मा चंद्रचूड़ महात्मा चंद्रचूड़ त्रिलोक त्रिनेत्र, महात्मा चंद्रचूड़ त्रिनेत्र पीतांबर, लंबोदर, पीतांबर लंबोदर, पीतांबर लंबोदर क्या हुए इसके उदाहरण। चलो देखते हैं, महात्मा, महान है जिसकी आत्मा, महान है आत्मा जिसकी क्या कहलाता है, जिसकी आत्मा, महान है जिसकी आत्मा जिसकी क्या होगा, ऋषि, क्या होंगे, ऋषि होंगे, क्या होगा, ऋषि। चंद्रचूड़, चंद्र, चंद्र मतलब चंद्रमा, क्या, चंद्रमा है, चूड़, चूड़ बोलते हैं क्या, ललाट, मतलब ललाट तो जानते हैं, ये होता है ललाट, माथा, तो क्या बोलते हैं, चंद्र, चंद्रमा है, चूड़ मतलब ललाट, चूड़ पर जिसके, क्या कहलाएगा, चंद्र है चूड़ पर जिसके, क्या होगा वो, शिव, शिव जी के ललाट पर क्या है, ललाट पर क्या है, चंद्रमा है, तो क्या होंगे, शिव जी। त्रिनेत्र, तीन है नेत्र जिसके, तीन नेत्र है जिसके, वो भी कौन होंगे, शिव जी। क्या होते हैं, तीन आंख होती है शिव जी की, तो तीन है नेत्र जिसके, क्या हो जाएगा, शिव। पीतांबर, पीत, पीत मतलब पीले, पीला है, अंबर जिसका, क्या होंगे, विष्णु। लंबोदर, उदर, कौन जो होंगे, गणेश, कौन होंगे, गणेश, कौन होंगे, गणेश होंगे, कौन होंगे, गणेश, क्या होंगे, गणेश होंगे। ये उसके क्या हो गए एग्जाम्पल बहुब्री समास के। चलो एक नोट और लगाकर लिख लो, एक नोट लगाकर लिख लो, नोट में क्या लिखेंगे, जब कर्मधारय, जब कर्मधारय द्विग तथा बहुब्रीय तीनों एक साथ हो तो बहुब्रीय को प्रधानता दी जाती है। इसको प्रधानता देते हैं
मतलब कर्मधारय द्विगु, और इसमें द्विगु कर्मधारय द्विगु बहुब्रीहि है। तीनों ही कैसे होते हैं, एक जैसे उदाहरण होते हैं, एग्जाम्पल होते हैं। तो अगर ये तीनों एक साथ आते हैं एग्जाम के अंदर तो इसमें किसको देंगे, पहले बहुब्रीहि को ही प्राथमिकता देंगे। ठीक है। अब कर्मधारय में एक कुछ उदाहरण और देख लो, उसमें थोड़ा रह गए थे, क्या देखते हैं, वो तो करा दिया, क्या विशेष विशेष्य विशेषता वाले। अब देखो इसमें दूसरा था उपमा वाले, कर्मधारय में उपमा वाले, उपमावाचक। तो उपमावाचक कौन से होंगे, उपमावाचक कर्मधारय में उपमावाचक कौन से होंगे, उपमावाचक चंद्रमुख, क्या चंद्रमुख, चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख के समान, मृगनयनी, मृग के समान नैन वाली। ठीक है। ये भी कैसे होते हैं, बहुब्रीहि के समान ही बताते हैं कर्मधारय में, इसलिए कहते हैं कर्मधारय द्विगु और बहुब्रीहि तीनों एक साथ हो तो क्या करेंगे, उसमें सबसे पहले बहुब्रीहि समास को प्राथमिकता दी जाती है। फ्रेंड्स, आज क्लास यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में तत्पुरुष समास के बारे में पढ़ेंगे। आशा करता हूं कि ये क्लास आपको समझ आई होगी। प्लीज कमेंट कर बताएं कि आपको यह क्लास कैसी लगी, और गोगा जी क्लासेस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।